लोग जा रहे हैं आज अपने नियर बाय बीच, जो कि बहुत ही फेमस और लग्जरी है। लाइक हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो इसका फायदा कभी कभी उठा लेना चाहिए। ओके। और यस यस। बाहर निकलते ही मेरी हालत तो हो गई टाई टाई फिश, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला नहीं लिया। मुझे लगा कि हमारा कैप में ही काम चल जाएगा, लेकिन गाइस जब हम लोग बाहर निकले और हमें लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हीट है आज, लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड की जिद थी कि आज दिन में चलना ही है तो चलना ही है, क्योंकि इवनिंग का कोई भरोसा नहीं। तो लाइक हस्बैंड ने अगर ऑर्डर दिया है तो लाइक वाइफ तो फॉलो करेगी। तो मेरा भी हाल यही था और मेरी स्वेटिंग यहीं से ही चालू हो गई थी। लाइक हमें जब भी यहाँ पे क्रॉस करते हैं और अगर आपको ट्रैम दिख रही है तो ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ता है, बिकॉज़ ये रूल है कि जब भी ट्रैम क्रॉस करेगी तो जितने भी व्हीकल्स हैं, पेडेस्ट्रियन वाले लोग हैं, उन्हें अपनी जगह पे रुकना पड़ेगा। और ये पेडेस्ट्रियन का एरिया होता है, इस वाले पे कोई सिग्नल नहीं है तो आप वॉक कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी पहले दी जाती है। लेकिन जहाँ पे आपके सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे हमें सिग्नल ब्रेक करने होते हैं। अलावा वहाँ पे साइन होता है कि आप उसको प्रेस करें बटन को और वेट करें। देन लाइट ग्रीन होती है और हमें अलाउ किया जाता है कि आप पेडेस्ट्रियन वाले जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके जा सकते हैं। तो ये यहाँ के ये नियम काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम कंपेयर करें इंडियाज़ में, तो इंडियाज़ में भी नियम है, लेकिन वही हम लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन हम जैसे लोग यहाँ फॉलो करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे फ़ाइन है। ऑफ कोर्स पहुँचने के बाद, इतनी स्वेटिंग होने के बाद, मैं तब भी अपना स्ट्रगल देखो गाइस। ये मॉर्निंग की एनर्जी का नाश्ता है मेरे अंदर जो चल रहा है। लाइक सुबह हम वीक में कम से कम एक दिन तो हम लोग वीकेंड में लाइक हम लोग सैंडविच बनाते हैं, और उस सैंडविच में आजकल हम लोग पनीर यूज़ नहीं कर रहे, वो टोफू हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने जब अपनी बहन को बोला तो उसने कहा बहुत कड़वा होता है, कैसे खा लेते हैं। बट लाइक यहाँ का जो टोफू है बहुत ही सॉफ्ट है, उसका टेस्ट इज़ लाइक डिफरेंट है। लाइक वो एक पनीर की तरह ही लगता है। तो और मतलब लाइक उसका अगर हम पीसेस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और एकदम एकदम टाइनी होते हैं। तो लाइक मज़ा ही आता है। मैं कहूँगी आप कभी ट्राई करो। और मुझे नहीं पता आप लोग कौन सा टोफू ट्राई करते हो, मैं जो ट्राई करती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी एक रेसिपी में कि ये टोफू क्या है। तो ऑफ कोर्स ये वही व्यू है जहाँ पे मैं शाम को वॉक करने आती हूँ, और ये व्यू दिन में देखने का नज़ारा भी अपना ही है। लाइक मैं यहाँ पे दिन में बहुत कम आ पाती हूँ, या तो हम लोग शाम के वक्त 6-7 बजे के करीब निकल पाते हैं, क्योंकि धूप इतनी होती है कि धूप को सह लो या व्यू देख लो। लेकिन आज जब हस्बैंड ने जिद करी तो ये व्यू देखने का भी अलग ही मज़ा था। तो मैं ऑफ कोर्स इतनी धूप में खड़े होके इस व्यू में एक वीडियो शूट करवा रही थी। और लाइक मैंने क्या नोटिस किया कि एक बोट है जिस पे प्री वेडिंग शूट चल रहा था, या शूट नॉर्मल हम कह सकते हैं कपल्स का। ये देख के मैं तो उनको हैट्स ऑफ कर रही थी। लाइक उन्होंने ब्लैक कपड़े पहन के शूट करा रहे थे इतनी अच्छी गर्मी में। मैंने कहा भाई धन्य है आप लोगों को। तो और ये देख के मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड देन देखो ये वो मशीन है इलेक्ट्रिकल जिसको हम यहाँ पे वेट करने का, यहाँ पे सिग्नल आपको दबाना पड़ेगा। एंड मैंने जैसे ही दबाया तो अब इसके बाद हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। एंड नाउ दिस इज़ द एरिया ऑफ आवर बीच जो बिहाइंड द मरीना रेजिडेंस है। तो लाइक गाइज ये इसका हाफ व्हील वाला व्यू तो हमारे उधर से दिखता ही है, लेकिन फुल व्यू देखना है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। घर से पानी की बोतल भर के तो मैं निकली थी, लेकिन ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड ने पहले ही पी ली। तो मैंने उनसे कहा जब पानी दिख ही गया तो ऑफकोर्स भर लो, और बेचारों को पानी भरना पड़ रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैं जहाँ भी पानी की बोतल लेके जाती हूँ वो ऑफकोर्स यूज़फुल होती है और हमें मदद करती है, हमें बॉडी को हाइड्रेट नहीं होने देती। और लाइक पानी भरने के बाद फटाफट से मैंने देखा अपना एक एरिया, और फटाफट से किड एरिया वाले सेक्शन में आगे बैठ गई। मेरे हस्बैंड कह रहे अरे भाई सिक्योरिटी ने देख लिया तो फ़ाइन डाल देगा। मगर जब देखेगा तब देखेगा, अभी तुम मेरी वीडियो शूट करो। और ये वाला फर्स्ट मतलब मैंने ऐसा किड वाला एरिया देखा था जिसमें पहली बार बैठी हूँ। लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था बीच पे ये वाला नज़ारा। हाँ लाइक मेरा तो हमेशा रिएक्शन रहता है OMG,
अब सबसे चैलेंजिंग बात ये थी कि आपको इस बीच में जाना है, और मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क ये रहा गाइस कि अब फाइनली मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड कह रहे मैं तो जा रहा हूँ, तुम मत आओ। और ऑफ कोर्स मुझे जाना पड़ा। मैं हस्बैंड का स्ट्रगल देख के मैं कहती हूँ फिर वाइफ को तो पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। अब वही हाल था, धूप थी सड़ी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग नियर टू द बीच जा रहे थे, लाइक द वेव्स ऑफ सी, आई फील लाइक कूल। तो ये जो ठंडापन था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि बीच में चली जाऊँ। अगर मैं ड्रेस लेके आई होती ना, तो ऑफ कोर्स मैं स्विमिंग करने चली जाती, क्योंकि यार बहुत कम है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि धूप में चलना बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन हमने वो डन किया। और ऑफ कोर्स चलने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार मैं कैसे कितनी देर खड़ी रहूँ यहाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऑफ कोर्स मैं भागती हुई, मैं कहा भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकती यहाँ। लेकिन जैसे ही मैं ये व्यू देखती हूँ ना, तो मेरा बस मन करता है कि यहीं पे अपना घर बसा लो। कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी सी बिल्डिंग में रहने का, एक टेंट लो और यहीं पे रहो, अपना खाना पीना बनाओ। जो पीसफुल व्यू है, लाइक एनवायरनमेंट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है यहाँ के सारी टेंशन, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो बस इसी स्ट्रेस फ्री मोमेंट को और अच्छा बनाने के लिए मैंने और हस्बैंड ने एक अच्छा सा व्यू कैप्चर किया गाइस। और ये व्यू हमेशा एक मेमोरेबल रहता है कपल्स के लिए। मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था कि जब भी हम थोड़ी सी भी खट्टे मिठास होती है, तो हम ये वीडियोस देख के अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं और अच्छा सा लविंग पार्ट शेयर करते हैं। तो दैट्स रियली मेमोरेबल फॉर एवरी कपल। आई वॉन्ट कि हर एक कपल छोटी छोटी मेमोरीज कैप्चर करें, आइदर इज़ इन फ़ोटो या फिर वीडियो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, वीडियो शूट करना या फ़ोटोज़। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं छोटी छोटी क्लिप बनाती रहती हूँ। और ऑफ कोर्स बीच का नज़ारा लेने के चक्कर में कपड़े तो मेरे हो गए ऐसी की तैसी वाला हाल हो गया था गाइस, पूरे के पूरे गीले हो चुके थे और मिट्टी मेरे भाई थाई तक आ चुकी थी। बस ठीक है, लेकिन ये नज़ारा भी कभी कभी मिलता है। और ऑफ कोर्स दिन का पानी काफ़ी ठंडा था। मुझे लग रहा था हीट होगी तो पानी भी जल रहा होगा, नहीं, लेकिन पानी का नज़ारा अलग ही था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे वीक डेज़ की वजह से वीकेंड था, तो वीकेंड में लोग थे दिन के वक्त भी, मुझे लग रहा था नहीं होंगे, लेकिन नहीं, काफ़ी जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो आए हुए थे। और वो बीच पे काफ़ी देर तक लेटे रहते हैं, क्योंकि उनको, आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज़ जो होती हैं वो कितनी मैंडेटरी होती हैं। तो उनको चाहिए होती हैं, उनकी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं, अदरवाइज़ उनको स्किन इन्फेक्शन होते हैं और बहुत तरीके की डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो बस अब इन्होंने कहा चलते हैं। मैंने कहा मैं तो इस वाले समुद्र वाले किनारे से जाऊँगी, मैं मिट्टी वाले से नहीं जाऊँगी। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो। फिर फाइनली हम लोग निकल ही रहे थे। और उसके बाद जो मेरे साथ चैलेंज हुआ गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। हस्बैंड की बात मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद नहीं माननी चाहिए। अगर हस्बैंड दिन में आपको कभी भी बोले ना कि चलो जंग जीतनी है, तो नो, ये मेरी कंडीशन थी। बीच क्रॉस करने के बाद मेरे को ब्रीथिंग में इतनी प्रॉब्लम है कि 5 मिनट मेरे को रिलैक्स करना पड़ा। और ऑफ कोर्स मेरी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। हस्बैंड ने मेरे लिए फटाफट से जूस लिया कैरी वॉट से, और ये मशीन अपने आप ही इसके ऑरेंजेस के पील रिमूव करती है, स्क्विज करके सारा का सारा जूस सिक्रेट करती है बोतल में। तो और हेल्दी होता है, तुरंत बना होता है। फिर हमने अच्छा सा लंच किया गाइस। हम वैसे ग्रीनलैंड की थाली खाते थे, आज हम फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। तो इसका जो टेस्ट था वो काफ़ी स्पाइसी था। फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। अब मैंने हस्बैंड से पूछा मज़ा आया? उन्हें तो मज़ा आया, लेकिन मेरी जो कंडीशन हुई उसके लिए मैंने बोली थी अगर आज के बाद मेरे को बोला ना चलने के लिए, तो बस खलनायक होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब शाम को ही चलेंगे कभी।
मगर मैं अब आज के बाद कभी नहीं जाने वाली। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ठीक है, कभी-कभी ट्राई करना चाहिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।